हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका इस लेसन में। इस लेसन में हम देखने वाले हैं कि वर्डप्रेस जो वेबसाइट हमने अभी तक जो स्टेप करे हैं, अब हम हमारे ब्लूप्रिंट के सेकंड स्टेप में चलने वाले हैं, जिसमें हमें जो है बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमाइजेशन करनी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्डप्रेस में किस तरीके से हम वर्डप्रेस को कस्टमाइज करते हैं। जैसे हमने फर्स्ट सेशन में हमने देखा था कि हमारा जो हेडर और फुटर होता है वो फिक्स होता है, मेन कंटेंट चेंज होता है। तो जो हेडर और फुटर है उसकी इंफॉर्मेशन कैसे चेंज होती है, लोगो कैसे लगता है, मेन्यू कैसे क्रिएट होता है, फुटर कैसे कस्टमाइजेशन होता है, कंप्लीट हेडर कैसे कस्टमाइजेशन होता है, वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमने सेटिंग, थीम इंस्टॉल और प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप में हम जो है हम बेसिकली हम देखेंगे कि लोगो कहाँ से डिजाइन होगा, ठीक है, मेन्यू कैसे डिजाइन होंगे। यहाँ पर हम देखने वाले हैं हेडर एंड फुटर कैसे डिजाइन होंगे। हम देखने वाले हैं हमारे जो थीम के जो आइकन है, थीम आइकन जो है जिसको हम फेविकोन बोलते हैं, वो कैसे डिजाइन होगा, ठीक है। और हम देखने वाले हैं हमारा जो डिफॉल्ट वेबसाइट कलर है वो कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, जो है वो कैसे सेट होता है। ये सारी चीजें हम जो है देखने वाले हैं, ठीक है। ये वाला जो सेक्शन है, इस सेक्शन को बेसिकली कस्टमाइजेशन सेक्शन बोलते हैं। कस्टमाइजेशन, ये हमारा कस्टमाइजेशन सेक्शन। अब आ जाते हैं हम जो है हमारे डैशबोर्ड में। यहाँ पर ये जो हमने डैशबोर्ड है, हमारे डैशबोर्ड में हम जाएंगे अपीयरेंस सेक्शन में। अपीयरेंस सेक्शन में हमें थीम्स मिलेंगी। यहाँ पर ये हमारी थीम है जो करंटली एक्टिव है, और ये प्री बिल्ट थीम है जो जब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं उस वक्त जो है प्री जो है इंस्टॉल होती है, प्री थीम्स इंस्टॉल होती है। यहाँ पर हमें जो है थर्ड ऑप्शन देखने को मिल रहा है कस्टमाइज का। इस कस्टमाइज सेक्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कस्टमाइज सेक्शन आ गया है। ये वाले जो ऑप्शन है साइट आइडेंटिटी, मेन्यूज, विजिट्स, होम पेज सेटिंग और एडिशनल सीएसएस, ये जो 4 से 5 जो ऑप्शंस है ये हर थीम के साथ रहेंगे फिक्स ऑप्शंस है। ये जो भी थीम आप इंस्टॉल करोगे हर थीम के साथ रहेंगे। इसके बाद के ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस में आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, एड ऑन्स मिल सकते हैं, कुछ कम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपके जो है थीम्स वाइज वेरी करते हैं। तो सबसे पहले मैं साइट आइडेंटिटी पे जाऊंगा। साइट आइडेंटिटी का मतलब है कि यहाँ पर जो मेरे आइकन आ रहे हैं, साइट आइकन आते हैं यहाँ पर ये जो मेन जहाँ पर हम यूआरएल डालते हैं उसके ऊपर जो हमारी साइट का जो आइकन आता है, यहाँ पर वो आइकन होता है। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम अपलोड साइज है 2 MB का, और यहाँ पर ये मेरे को सजेस्ट कर रहा है 512x512 पिक्सल का। जैसे ही मैं सिलेक्ट इमेज करूंगा, अपलोड फाइल आ जाएगा, क्लिक करूंगा, मेरे पास जो है यहाँ पर मेरे कंप्यूटर से मैं जो सेक्शन अपलोड करूंगा। आइकन डिजाइन करने के लिए आप कैनवा का जो सहारा है वो देख सकते हैं। कैनवा से आप जो है डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बाय डिफॉल्ट में आपको बता रहा हूँ, आप यहाँ से क्लिक करके आप अपलोड कर सकते हैं। बेसिकली मैं अभी अपलोड नहीं कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर अभी के लिए मैं इन दोनों सेक्शन को रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पर आप जो है अपडेट देख सकते हैं, मैंने एक सिलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे। यहाँ पर अपलोड फाइल्स का यहाँ पर मीडिया लाइब्रेरी मेरे को देखने को मिलेगी। जो सारा जो मीडिया मेरे को यहाँ पर है दिख रहा है, मैंने अपलोड कर रखा है, वो जो सारा है वो मेरे को यहाँ पर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक छोटी सी इमेज यहाँ पर एज ए लोगो जो है कंसीडर कर लेता हूँ। अभी के लिए मैं सेम जो इमेज है उस इमेज को मैं कंसीडर कर लेता हूँ। बाकी आप जो है एक रेटिना लोगो भी बना सकते हैं, नहीं अदरवाइज आप इसको ब्लैक भी छोड़ सकते हैं। सेम लोगो भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये जो सारी चीजें, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। लोगो की विड्थ, यहाँ पर 120 पिक्सल लोगों की विड्थ है। मैं यहाँ पर इस विड्थ को जो है थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जो है आप यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये भी चीज चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर साइट टाइटल है, मैं यहाँ पर जो साइट टाइटल वो चेंज भी कर सकता हूँ। डेमो साइट, मैं अपना साइट टाइटल भी चेंज कर सकता हूँ। इनलाइन लोगो साइट टाइटल का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, और भी कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए। साइट आइकन का ऑप्शंस भी दिया गया है, ठीक है, जो कि हमने नहीं लगाया था, ठीक है। हम बैक आ जाते हैं, ग्लोबल सेटिंग पे आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिल सकती है। टाइपोग्राफी, मैं यहाँ से अपना जो टाइपोग्राफी है वो चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर टाइपोग्राफी का मतलब है फॉन्ट स्टाइल। मेरी जो फॉन्ट स्टाइल है ये
चेंज हो गई है। अगर मैं करता हूँ तो आप देखिए फॉन्ट स्टाइल चेंज कर दिया है मैंने। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए मेरी जो वेबसाइट का जो कलर है, फिलहाल ये वाली कलर प्लेट ये वाला कलर है। मैं जो है ये कलर जो डिसाइड कर लेता हूँ। आप यहाँ पर प्रीव्यू में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरा जो कलर है वो चेंज हो गया। और भी अगर मैं डीप सेटिंग्स करना चाहता हूँ तो एक्सेल का कलर कैसे होगा, लिंक का कलर कैसे होगा। लिंक्स में मैं यहाँ पर जो है आप मान के चलिए कि मैंने रेड कलर्स कंसीडर कर दिया। मैं चेंज भी कर सकता हूँ। बॉडी टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर सकता हूँ। जो भी कस्टमाइजेशन है मेरे पास पूरी अथॉरिटी है। मैं यहाँ से सारे जो कस्टमाइजेशन है कलर्स के मैं कर सकता हूँ। कंटेनर बेसिकली क्या होते हैं, यहाँ पर जो है ये जो कंटेनर्स है, इन कंटेनर्स का जो ये जो वेबसाइट बन रखी है, जो भी वेबसाइट बनती है वो कंटेनर्स में बनती है। मतलब एक कंटेनर्स जो है, ये पूरा जो सेक्शन है एक कंटेनर के अंदर बनाया गया है। ठीक है, कंटेनर इन द सेंस एक पूरा एरिया, एक पूरा डिजाइन जो है आउटर कंटेनर जिसको बोलते हैं। तो ये बेसिकली मैं इस तरीके से जो है मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बता दूं, जरूरी नहीं है कि आपका फ्रंट पेज का ही जो है फ्रंट पेज पे सारी चेंजेस देखने को मिले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपको फ्रंट पेज पर ही सारी चीजें देखने को मिले। ओवरऑल वेबसाइट की सेटिंग्स हो रही है यहाँ पर। ठीक है, मैंने कंटेनर जो है वो इस तरीके से कर दिया। राइट, नेक्स्ट अब मैं बटन्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पर जो है ये बटन्स जो दिए गए हैं, अब मैंने बटन्स का जो साइज है जो ये मैंने चेंज कर दिया। राइट, तो इस तरीके से मेरे जो बटन्स है मैं बटन्स की भी सेटिंग्स चेंज कर सकता हूँ। बेसिकली आपने जब भी आप कोई भी जो थीम इंस्टॉल करोगे, थीम इंस्टॉल करने से पहले उस थीम के बारे में जानोगे। इंस्टॉल करने के बाद भी कंप्लीट जो सेक्शंस हैं आप उनको गो थ्रू करोगे। उसके बाद जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या फिर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो क्लाइंट प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आप वो जो है सारे चेंजेस आप करेंगे। राइट, एक्सेसिबिलिटी ये ऑप्शन आ गया, ब्लॉग एडिटर का ऑप्शन आ गया, मिसलेनियस ऑप्शन का आ गया, enable to scroll to ID, ये बेसिकली जो है एक्स्ट्रा फीचर्स है। ठीक है, हमारे पास जो हमें है, अब हमारे पास हेडर में अगेन हम हेडर में साइट टाइटल एंड लोगो चेंज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर ये चीजें चेंज करी अभी। बटन्स, प्राइमरी मेन्यू, ये यहाँ पर प्राइमरी मेन्यू आ गए। अभी हमने प्राइमरी मेन्यू चेंज नहीं करे। राइट, ब्रेड क्रैम्प का मतलब होता है अगर मैं किसी सेक्शन पे जा रहा हूँ और यहाँ पर एक जो है पाथ क्रिएट हो जाता है, उसको ब्रेड क्रैम्प बोलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कस्टमाइजेशन है ब्लॉग और आर्चिव। जो ब्लॉग सेक्शन है, जो आर्टिकल जिसको हम बोलते हैं, वो सेक्शन यहाँ पर आ जाते हैं। जो आप चेंजेस करेंगे अगर उसको फ्रंट एंड पे आपने अप्लाई करना है तो आपको पब्लिश बटन प्रेस करना पड़ेगा, आपने पब्लिश करना पड़ेगा। सिंगल पेज, सर्च पेज की जो सेटिंग्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं फुटर बिल्डर में सीधे फुटर पे लेके आ गया। कॉपीराइट डिटेल है, यहाँ पर कॉपीराइट करंट ईयर दिस आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कॉपीराइट 2024 डेमो साइट आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जैसे दीपक। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जो है दीपक डाल दिया। राइट, तो ये जो चेंजेस हैं ये यहाँ पर जो है चेंजेस हो गए हैं। ठीक है, विजिट्स एरिया में मेरे पास ये पूरा कंप्लीट विजिट एरिया आ जाएगा। तो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस हमें जो है हमारे कस्टमाइज सेक्शन में जो है देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो है उसके बाद जो भी चेंजेस करने, साइट आइडेंटिटी में हमने साइट आइकन एंड लोगो कर लिया। अब हमारे पास जो है यहाँ पर मेन्यू सेक्शन आ जाता है। अब मेन्यू सेक्शन हमारे पास तो यहाँ पर है, इसको मेन मेन्यू भी बोल सकते हैं। ये हमारा मेन्यू सेक्शन है, इसको मेन मेन्यू भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेन्यू पे क्लिक करा। अभी जो मेन्यू क्रिएटेड है होम, अबाउट, सर्विसेज, प्रोजेक्ट्स और ये है। ये बेसिकली अगर मेरे को और मेन्यू लेने हैं तो मैं मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। सबसे पहले मेरे पास कस्टम लिंक आता है। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मैंने एक यूआरएल दे दिया https google.com। ठीक है, और इसको मैंने जो है लिंक टेक्स्ट दे दिया गूगल, और मैं ऐड टू मेन्यू में करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर जो है गूगल का कस्टम लिंक मेन्यू आ गया। तो मैं मेन्यू में बेसिकली कस्टम लिंक डाल सकता हूँ। मेरे पास जो पेजेस क्रिएटेड हैं, ठीक है, जो मेरे पास पेज है यहाँ पर जो मैंने क्रिएट कर रखा है मैं वो भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे कि ये अबाउट का जो पेज है, यहाँ पर अबाउट वाला ये पेज यहाँ पर है, सर्विसेज वाला यहाँ पर है, तो मैं पेज भी यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। अगर मैंने कोई पोस्ट और आर्टिकल डाल रखा है उसको भी मेन्यू में दिखाना चाहता हूँ तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज मैंने बना रखा है, आगे चल के जब हम पेज डिजाइन करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे तो मैं वो भी यहाँ पर डाल सकता हूँ। कैटेगरी, टैग और फॉर्मेट्स,
जो जो सेक्शंस मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ वो यहाँ पर मेरे पास विजिबल हो जाएगा, मैं ऐड मेन्यू में ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, बेसिकली मेन्यू में हम पेजेस ऐड करते हैं, ज्यादातर हम मेन्यू में पेजेस ऐड करते हैं, और आगे चल के जब हम ई कॉमर्स वेबसाइट देखेंगे तो वहां पर हम बैकएंड में पहले मेन्यू क्रिएट करेंगे और वो फ्रंट एंड में देखेंगे। ये सारा कस्टमाइजेशन हम जो ई कॉमर्स वेबसाइट में देखेंगे। अभी हम जो है बेसिकली बेसिक वेबसाइट्स बना रहे हैं ब्लॉग और आर्टिकल के लिए, राइट। बैक करते हैं, बैक में हम विजेट्स पे जाते हैं। अब विजेट्स का सेक्शन ऐसा होता है कि ये बेसिकली डेवलपर साइड से होता है। अगर कोई भी थीम अप्लाई होती है या फिर कोई भी थीम क्रिएटेड है विजेट्स को, बेसिकली उसमें विजेट्स क्रिएटेड है तो ये प्री मेड डेवलपमेंट के तरीके से काम करता है। और यहाँ पर अगर विजेट्स अवेलेबल होगी तो हमें विजेट सेक्शन में मिल जाएगी। इस वाली थीम में विजेट्स अवेलेबल नहीं है अभी। होम पेज सेटिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। कई बार क्या है कि हम जो है पेज डिजाइन कर देते हैं और हम वो पेज फ्रंट में दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो है योर लेटेस्ट पोस्ट और ए स्टैटिक पेज। इफ इन केस मैं योर लेटेस्ट पोस्ट पे करता हूँ तो जो भी मैं आर्टिकल पब्लिश करूंगा, लेटेस्ट आर्टिकल पब्लिश करूंगा, वो मेरे को फ्रंट में दिखेगा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जब वर्डप्रेस स्टार्ट हुआ था तो बेसिकली जो है आर्टिकल को ब्लॉगिंग और आर्टिकल पर्पस से स्टार्ट हुआ था। उस समय जो है लेटेस्ट पोस्ट का ही ऑप्शन था, तो जो भी आर्टिकल्स डालते थे वो लेटेस्ट पोस्ट वाले सेक्शन से ही फ्रंट एंड पे दिखते थे। अब थोड़ा सा अपग्रेड हो गया है, काफी टाइम से जो वर्डप्रेस अपग्रेड होते होते इतना अपग्रेड हो गया कि एक अच्छी खासी वेबसाइट, किसी भी तरीके की वेबसाइट जो है हम वर्डप्रेस से बना सकते हैं। हायर लेवल पे हम वेबसाइट्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो हम पेजेस क्रिएट करते हैं, वो जो पेजेस हैं, अगर हमें फ्रंट दिखाने के लिए, फ्रंट पेज को दिखाने के लिए अगर वो पेज हम बना रहे हैं, तो यहाँ से आगे होम पेज का एक सेक्शन होता है, इसमें हम पेजेस क्रिएट करते हैं। जो भी पेजेस क्रिएट है लाइक कंटेंट अबाउट होम प्रोजेक्ट्स, ये कोई भी पेज जो अगर हम दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं। सेकंड पेज है पोस्ट पेज। अगर हम चाहते हैं कि हमने एक पेज बना रखा है आर्टिकल के नाम का, ब्लॉग के नाम का, ऑटोमेटिकली जो है अगर मैं बैकएंड से आर्टिकल डालता हूँ उस पेज में आर्चिव हो जाए, यानी कि उस पेज में लिस्ट हो जाए ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर मैं पेज सिंगल पेज क्रिएट करके यहाँ पर पोस्ट पेज पे सिलेक्ट कर दूंगा और इसको पब्लिश कर दूंगा, तो बैकएंड पे जो भी मैं पोस्ट करूंगा वो ऑटोमेटिकली वहां पर जो पेज में लिस्ट हो जाएगी और ब्लॉग वाले पेज में मेरी जो सारी जो पोस्ट है वो दिखेगी। इसको हम आगे चल के जो है प्रैक्टिकल भी देखने वाले हैं। तो यहाँ तक ये था हमारा कस्टमाइजेशन सेक्शन। यहाँ से हम जो है हमारी जो बेसिक कस्टमाइजेशंस है वो सारे कंप्लीट करते हैं। अच्छे से नोट करना है, अच्छे से इसको नोट्स बनाने हैं और स्टेप टू स्टेप जो है कंप्लीट आपने कस्टमाइजेशन को फॉलो करना है।